दोस्तों आपका स्वागत है मिरर क्लास स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम एसएसजीडी के 10 जनवरी की शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से जीएस पोर्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो हम बताने वाले हैं। दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन वो पूछे गए जो हमने आपको अपनी क्लास में पढ़ाए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हैं तथा अगली शिफ्ट के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न ये आया था कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाई किस वंश से संबंधित है। तो साथियों हमने आपको बताया था कि संगम वंश से कौन संबंधित था, तो आपका उल्टा प्रश्न घूम के आ गया है। तो हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित है साथियों, वो संगम वंश से, किस संगम वंश से संबंधित था। तो साथियों ये हमने क्वेश्चन बता दिया था। अगला प्रश्न ये आया कि कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ। तो साथियों कोप 27 का जो आयोजन हुआ मिस्र में। कहाँ? मिस्र में। साथियों 2022 का। कौन सा 2022 का था। और अगली शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि 2023 में जो कोप 2028 है, मतलब कोप 28 या 2023 का आयोजन है वो कहाँ होगा। तो वो साथियों आपका होगा दुबई में। कहाँ साथियों? दुबई में होगा। तो पीला ग्रह से पूछा साथियों, कौन सा पीला ग्रह साथियों, ये तो मैंने नहीं बताया था आपको, क्यों झूठ बोलूँ। तो पीला ग्रह आपसे कहाँ कौन सा है, तो बृहस्पति। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह आपका पीला ग्रह है। तो साथियों जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो अगले शिफ्ट के लिए आपको क्वेश्चन बन सकता है कि हरा ग्रह। कौन सा साथियों? हरा ग्रह किसे कहते हैं। तो साथियों हरा ग्रह कहते हैं आपके अरुण को। किसको? अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। और नीला ग्रह, क्या नीला ग्रह? नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। किसे साथियों? पृथ्वी को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट ग्रह है, तो उसे याद रखना। पीला ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा, हरा ग्रह आपका अरुण हो जाएगा, नीला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा, लाल ग्रह मंगल हो जाएगा। साथियों हम आपको क्वेश्चन थोड़ी देर में लेकर आए हैं, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन हमने वहाँ जाके पता किए, उसके बाद में हमने इसको नोट डाउन किया, फिर इसके आपको पीपीटी बनाई, उसके बाद में आपके सामने लेकर आए, तो थोड़ा टाइम लगा है। बट आपको सटीक आंसर क्वेश्चन से देंगे कि जो पूछेंगे वही देंगे। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न ये आया कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो साथियों इसको हमने 1000 बार कराया कि सारनाथ में देखा, सारनाथ ने। अधिकांश जो आगे के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो ये बन सकता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ था। तो साथियों जो एसएससी पूछती है वो एक जो क्वेश्चन पहले पूछती है उसी पैटर्न पे दूसरा पूछ लेती है। तो इसका मतलब क्या, सारनाथ में अधिकांश कहाँ से दिए थे, वो अधिकांश साथियों देते उन्होंने श्रावस्ती यूपी से। कहाँ? श्रावस्ती यूपी से अधिकांश ये हो सकता है। अगला प्रश्न साथियों यह था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में। कब? 1761 में हुआ था। और आपसे पूछ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो साथियों प्रथम युद्ध लिख लीजिए, कौन सा? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट साथियों हुआ था 1556। कब? सॉरी 1526 में। फर्स्ट 1526 में। और सेकंड फर्स्ट 1526 में हुआ था। और थर्ड जो सेकंड वाला था वो 1556। कब? 1556 में। और जो आपका थर्ड हुआ था वो 1761 में हुआ था। साथियों आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जनजातीय महोत्सव कहाँ मनाया था। तो साथियों जनजातीय महोत्सव झारखंड का, झारखंड में मनाया गया। आपसे सरहुल फेस्टिवल पूछा है, कौन सा साथियों? सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया था। तो सरहुल साथियों झारखंड में। अगला प्रश्न कि आईपीएल 2022 किसने जीता। तो साथियों करंट अफेयर्स से आया था कि आईपीएल 2022 किसने जीता। तो गुजरात टाइटंस ने। किसे? गुजरात टाइटंस ने। तो साथियों दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि किसको हराकर जीता। तो साथियों गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल, किसको? राजस्थान रॉयल को हराकर जीता। तो साथियों 2022 में जो आपके दो नई टीमें जुड़ी थी, कौन सी दो नई टीमें जुड़ी थी आपकी? लखनऊ और गुजरात। कौन सी? लखनऊ और गुजरात, दो नई टीमें जुड़ी थी। इसमें आपसे पूछ सकता है कि पर्पल कैप किसने जीता। तो पर्पल कैप साथियों जीता था यजुवेंद्र चहल। किसने? यजुवेंद्र चहल ने। ओके साथियों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बन सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न ये आया कि आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है। तो साथियों ये मैंने नहीं पढ़ाया, क्यों झूठ बोलूं, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। तो आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 66, 266 और 267, कितने? 266 और 267 में। अगला प्रश्न साथियों ऐसे आया कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो साथियों तुलसी का वैज्ञानिक नाम जो आता है, तो साथियों ये लिखा है, गलती से ये यहाँ पे आ गया। तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो ओसिमम क्या, ओसिमम सेक्टम, ओसिमम सेक्टम लिन, क्या ओसिमम सेक्टम लिन आया है। और इसके कुल का नाम, साथियों आपसे कुल का नाम पूछ सकता है, क्या इसके कुल का नाम पूछ सकता है। तो साथियों कुल का नाम क्या होता है, कुल का नाम होता है लेमिसेस। क्या? लेमिसेस। आपको लिख के दे दे रहा हूँ, लेमी। तो साथियों आगे इसके कुल का नाम ये हो सकता है। तो अगला प्रश्न ये भी पूछ सकता है, तो मानव मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो होमोसेपियंस हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न ये आया कि इस साथियों जो गलत लिख चुका है, क्या यूक्रेन, क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। तो यूक्रेन के साथियों राष्ट्रपति जो हैं वो आज समय व्लादिमीर पुतिन, जेलेंस्की। कौन? जेलेंस्की हो जाएंगे। तो आपके रशिया से पूछ सकता है कि पुतिन बाबा कहाँ के हो जाएंगे। तो पुतिन आपके रशिया के हो जाएंगे, ठीक है। और राष्ट्र जेलेंस्की कहाँ के? यूक्रेन के हो जाएंगे। जेलेंस्की को साथियों हाल ही में भी पुरस्कार दिया गया है। तो वो पुरस्कार था इनको कौन सा था साथियों। तो जैन एफ कैनेडी। कौन सा? जैन एफ कैनेडी जो पुरस्कार इनको मिला जेलेंस्की को। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। अगला प्रश्न ये आया कि पलामू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो साथियों पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड का। कहाँ? झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। कहाँ? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में स्थित है पलामू वन्यजीव अभयारण्य। आपका दोस्तों ये मैंने कल या परसों वाले शायद क्लास में आपको बताया था कि पीएमजीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएमजीवाई का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। क्या? प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। साथियों वो प्रश्न पूछ लिया गया, मैंने कल या परसों वाली क्लास में आपको डिस्कस किया था। ये कल नहीं, शायद आज अभी सवेरे मैंने क्लास डाली थी और कल एक क्लास डाली थी, उसमें से शायद ये प्रश्न आ गया है।
नेक्स्ट प्रश्न यह है कि नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा? नेशनल बोटैनिकल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है साथियों? तो आपका हो जाएगा लखनऊ। कहाँ? लखनऊ में हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न पूछा गया, ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, क्यों झूठ बोलूँ। अगला प्रश्न यह है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा? साथियों मैंने इसको बहुत पढ़ा है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा? उत्तरी बिंदु जो हो जाएगा, तो साथियों आपके 4 बिंदु हैं। उत्तरी बिंदु जो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, वो इंदिरा काल हो गया, इंदिरा काल। और सबसे जो नीचे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बन सकते हैं, तो मैंने सारे बताए। और आपका जो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा उसे किबुथु कहते हैं, और जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है आपका। और ये आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और आपका इंदिरा कॉल पड़ता है, कौन सा? इंदिरा कॉल आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और जो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा आपका गुजरात में, वो आपका सागर माता, क्या? सागर माता हो जाएगा। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके अगले नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बन सकते हैं। तो साथियों ये प्रश्न मैंने बताया था। अगला प्रश्न है कि ज्योतिपुंज किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिपुंज किसकी पुस्तक है साथियों? नरेंद्र मोदी। किसकी? नरेंद्र मोदी में। अगला प्रश्न है कि सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों सरहुल त्योहार देखिए मैंने जस्ट पहले बताया था कि सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों ये आया कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा। साथियों मैंने इसको भी कवर किया। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा है, यूएई में। कहाँ? यूएई सऊदी अरब में स्थित है। तो साथियों मैंने मुझे एक प्रश्न नहीं पता चला है कि एक प्रश्न क्या आया था, तो साथियों मुझे 19 प्रश्न पता चले हैं। तो नेक्स्ट एक प्रश्न नहीं पता, अगर साथियों आपको पता हो कि एक और कौन सा प्रश्न है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आने वाले सभी शिफ्टों के ऐसे एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर आपको जीएस के जो भी शिफ्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो बताएंगे। बट जैसे आप मैथ सोचे तो मैथ मैं नहीं बता सकता हूँ, मैथ का मैं टीचर नहीं। तो आप अगर चाहें तो मैं हिंदी कवर कर सकता हूँ आपको बताने के लिए। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आने वाले शिफ्ट के लिए एक साथ सभी का एनालिसिस शाम को करवाऊँ या हर शिफ्ट का अलग अलग करवाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।